बच्चों, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 7 का इतिहास विषय है, उसका पहला पाठ है। और पहले पाठ से बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर है, एमसीक्यू, जो कि आने वाले परीक्षा में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए सिर्फ पहले पाठ से मैं ये अभ्यास आप लोग को करवा रहा हूँ। आप लोगों ने अब तक कितना सीखा वो इससे पता लग जाएगा। आइए तो पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर क है 510 ईस्वी, ख है 570 ईस्वी, ग है 210 ईस्वी और घ में है 507 ईस्वी। तो आप लोग बताएंगे सोच करके कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इसी तरह दूसरे प्रश्न को देखते हैं। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है। क में है मक्का, ख है मदीना, ग है अरब और घ है इस्लाम। तो मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगला है 3 नंबर का प्रश्न, तीसरा नंबर। मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाने की घटना किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद साहब मक्का को छोड़कर मदीना चले गए थे, तो यह घटना इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई परीक्षाओं में यह पूछे जाते हैं। क में है विजारत, ख में है कबीले, ग ऑप्शन है पलायन और घ ऑप्शन है हिजरत। तो आप लोग बताइए पहले अपने मन से सोच करके। तो मक्का, मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाने की घटना हिजरत के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है परीक्षा में। नेक्स्ट 4 नंबर का प्रश्न है, मोहम्मद साहब मक्का से मदीना कब गए थे? 3 नंबर में तो हम लोगों ने देखा कि मक्का से मदीना जाने की घटना को क्या कहते हैं। अब पूछा कि मक्का से मदीना कब गए थे। 4 ऑप्शन है। क है 226 ईस्वी, ख 622 ईस्वी, ग 570 ईस्वी और घ 421 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ख, 622 ईस्वी। और 5वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, इस्लाम की 3 बुनियादी सिद्धांत क्या है? इस्लाम में 3 बुनियादी सिद्धांत हैं। इसी सिद्धांत को बेस मान करके इस्लाम आगे बढ़ता है। ऑप्शन क में है हिजरत, मक्का, नवाज। ऑप्शन ख में है समता, ये समता लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। समता, समानता और स्वतंत्रता। ऑप्शन ग में है समता, मक्का और मदीना। ऑप्शन घ में है ईमानदारी, सच्चाई और सेवा। आप लोग बताइए सोच करके क्या होगा। इसका आंसर ख नंबर हो जाएगा, समता, समानता और स्वतंत्रता। मोहम्मद साहब ने इस्लाम के लिए समता की बात की। समता अर्थात सभी लोग मिलजुल करके रहें, एक साथ रहें, एकता रहे। समानता अर्थात सभी मानव समान है, ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पात का इसका विरोध करते थे मोहम्मद साहब। और स्वतंत्रता अर्थात सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, ऐसा ना हो कि कोई किसी को गुलाम बना ले, उसकी स्वतंत्रता को छीन ली जाए। 6 नंबर का प्रश्न है, पैगंबर का क्या अर्थ होता है? तो क ऑप्शन है रोजा, ख है नवाज, ग है पैगाम लाने वाला और घ है कलम। कलमा है, कलम नहीं, ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, एक कलमा है। तो बताएं कि पैगंबर का क्या अर्थ होता है? पैगंबर का अर्थ होता है
पैगाम लाने वाला। पैगाम का अर्थ होता है मैसेज, संदेश। पैगंबर जो संदेश को लाता हो, मैसेज को लाता हो, पैगाम को लाता हो। ठीक है। अगला 7 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी एवं धार्मिक गुरु को किस नाम से जाना जाता था? 4 ऑप्शन है। क है पैगंबर, ख है नेता, ग है कबीले और घ है खलीफा। आप लोग बताइए क्या होगा आंसर इसका? कि मोहम्मद साहब तो भाई चले गए बूढ़े होकर के, तो अब उनके जो उत्तराधिकारी बच गए वो किस नाम से जाने जाते थे? तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी ये मैंने बताऊंगा। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में सुनना चाहता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाइए और वहाँ लिखिए कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आप लोग भी सर्च करेंगे, आप लोग को इसे रिकॉल होगा, पढ़ाया हुआ पाठ फिर से दोबारा याद होगा। और 8वां नंबर और आखिरी प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब आक्रमणकारी जिसने सफलता पाई, जो कि सक्सेस हो गया भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने में, भारत को जीतने में। का ऑप्शन है मोहम्मद साहब, ख है मोहम्मद बिन कासिम, ये कासिम लिखा है, और ग है खलीफा और घ है अरबी। अब बताइए जल्दी से कौन होगा? इसने भारत पर आक्रमण करने के बाद पहला अरब का आक्रमणकारी आया था जो कि सफलता पा लिया, तो वो था ख नंबर मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। तो आज के लिए 8 प्रश्न ही, फिर हम कल आप लोगों को 8 प्रश्न देंगे, क्योंकि पेज छोटा है इसमें तो इतना ही आता है। और इसी तरह से हम लोग पहले पार्ट से ही आगे की पार्ट की ओर जितने ऑब्जेक्टिव हैं सब मैं करवा दूंगा आप लोग को वीडियो बना के। और आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप लोग को बहुत अच्छे तरह से याद हो जाएंगे और ये प्रश्न आपको जीवन में आगे भी परीक्षाओं में काम देंगे। और 7 नंबर का प्रश्न आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका आंसर। ओके बच्चों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।